अपने पुत्र की इस प्रकार मृत्यु देखकर कर्ण को संताप और क्रोध दोनों एक साथ आ जाते हैं और वो अर्जुन और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर देता है। कर्ण का रथ एक महासागर की तरह गर्जना करते हुए आगे बढ़ता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, जिसके हाथ में भगवान परशुराम का विजय धनुष है, जो दुर्योधन का परम मित्र है, वो सीधे इधर ही आ रहा है। उसका ध्वज देखो, आकाश में एक सीधी रेखा से खींचता चला आ रहा है। आज तुम्हें संपूर्ण प्रयत्न करके उसका वध करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी सेना में कोई दूसरा योद्धा नहीं है जो कर्ण के बाणों को सह सके। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके बल और क्षमता का आभास कराते हैं। तब अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मेरी विजय अवश्य होगी, क्योंकि इस जगत के संपूर्ण ज्ञाता आप जो मुझ पर प्रसन्न हैं। अब अर्जुन इस युद्ध सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना नहीं लौटेगा। इतना सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण के मन द्वारा संचालित उनका रथ पल भर में ही कर्ण के रथ के सामने जा खड़ा हुआ। दोनों दिव्य पुरुष, दोनों के पास उत्तम सारथी, दोनों के श्वेत अश्व, ये दोनों रथ आमने सामने आए तो वहां उपस्थित योद्धाओं को ऐसा लगा मानो दो सूर्य उदित हो गए हों। कर्ण के रथ पर जो ध्वज था उस पर हाथी के सांकल का चिन्ह, और अर्जुन के रथ पर स्वयं महाबली हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजमान थे। कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए सभी कौरव सैनिक बाजे और शंख बजाने लगे। वहीं पांडव पक्ष के योद्धा भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाने के लिए अनेक वाद्यों और शंख की ध्वनि से चारों ओर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगे। दोनों महावीर श्रेष्ठ रथों पर आरूढ़ थे, दोनों के पास विशाल धनुष थे, दोनों अद्भुत बाणों, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे, दोनों ही उत्तम तर्कश से संपन्न वीर थे, दोनों कमर पर तलवार बांधे थे, दोनों ही युद्ध की तरह मदमस्त हाथी की तरह थे, दोनों के मुख सूर्य के प्रकाश की तरह कांतिमान थे, दोनों के पास उस समय के सर्वोत्तम सारथी थे। कंधे सिंह के समान, भुजाएं काल के समान, आंखें रक्त की तरह लाल, और दोनों ही एक दूसरे का वध कर देना चाहते थे। दोनों इतने आयुधों से संपन्न थे कि वहां पर प्राणियों को किसी एक की विजय पर संदेह होने लगा था। दोनों ही ओर की सेनाएं कर्ण और अर्जुन की रक्षा के लिए उन्हें घेर कर आगे बढ़ने लगी, और इस तरह इस युद्ध की शुरुआत हुई। उस समय ऐसा लगा कि जैसे संपूर्ण प्रकृति दो भागों में विभक्त होकर अर्जुन और कर्ण दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने लगी है। महाभारत में उल्लेख है कि उस क्षण इंद्र और सूर्यदेव अपने अपने पुत्रों की विजय के लिए वाद विवाद में उलझ गए थे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन और दूसरी ओर शल्य और कर्ण ने अपने अपने शंख बजाए। तभी दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण एक साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। अर्जुन ने इन सभी योद्धाओं के धनुष, ध्वज, अश्व और सारथियों पर एक साथ ही प्रहार किया और कर्ण पर एक साथ 12 बाण छोड़े। यह देखकर शक, तुषार और यवन देश के योद्धा एक साथ अर्जुन को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन ने इन पर अनेकों अनेक बाण छोड़े, जिससे इनके सर कट कट कर युद्धभूमि में गिरने लगे। मृत्यु का ऐसा तांडव देखकर दौड़ लगाते योद्धा सन्न खड़े रहे। उधर कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की ओर बढ़ते जा रहे थे। विशाल पर्वतों के समान वो एक दूसरे पर अपने महान अस्त्रों से प्रहार करने लगे। बाणों के प्रहार से उनके शरीर, सारथी और अश्व क्षत विक्षत होने लगे। उनके भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आकाश बार बार गर्जना करने लगा। एक तरफ कौरव सेना और दूसरी ओर सोमक सैनिक, जो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उस दिन अर्जुन की सुरक्षा का दायित्व उनका ही था। वो घोर कोलाहल कर रहे थे। युद्ध में रक्त और मांस की कीच सी जम गई थी। सोमक सैनिक बार बार चिल्ला रहे थे, हे कुंती कुमार, कर्ण का शीघ्र वध कर डालो। कर्ण का मस्तक और दुर्योधन के राज्य के प्रति अभिलाषा, दोनों को एक साथ काट डालो। वहीं दूसरी ओर कौरव योद्धा चिल्ला रहे थे, कर्ण आगे बढ़ो और अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे शेष बचे कुंती पुत्र स्वतः दीर्घ काल के लिए वन में चले जाएं।